Hello everyone, I am Dr. Abhijit Kamble, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑस्टियोपैथ एंड कायरोप्रैक्टर। आज हम बात करेंगे कमर दर्द के बारे में। कमर दर्द मतलब सिर्फ कमर दर्द नहीं, शायद वो पूरे स्पाइन का पेन, मतलब गर्दन का भी हो सकता है या लो बैक का भी हो सकता है। तो या कई लोग बोलते हैं कि गर्दन में दर्द हो रहा है, फिर पूरे हाथ में दर्द हो रहा है, गर्दन से दर्द ये ऐसे हाथ में आ रहा है, या कमर से दर्द हो रहा है पूरे हाथ में आ रहा है। एग्जैक्टली ये पेन में होता क्या है, अंदर वर्टिब्राज में या स्पाइन में क्या चेंजेस होते हैं जिसके वजह से ये दर्द आता है, आज हम इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो ये स्पाइन अपना एस शेप में होता है, स्ट्रेट नहीं होता है ना। अगर लैटरली उसको देखें तो वो एस शेप में मिलेगा आपको। तो एस शेप में आप देखेंगे कि दो कॉन्वेक्स सरफेस रहेंगे और दो कॉनकेव सरफेस रहेंगे, है ना। तो ये ऐसे एस शेप में होता है। तो इसमें दिक्कत क्या है समझो। तो अब हम जानते हैं कि देखो, ये ऐसे वर्टिब्रास होते हैं, ऊपर वर्टिब्रा, नीचे वर्टिब्रा, बीच में डिस्क होती है। ऊपर वर्टिब्रा, नीचे वर्टिब्रा, बीच में डिस्क होती है और दोनों साइड से ऐसे नर्व्स बाहर निकलते हैं। तो अभी हम ये एक सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। सी, ये वो सेगमेंट है। अगर हम कंसिडर करें, ये एक वर्टिब्रा है, ये एक वर्टिब्रा है, बीच में है आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसको कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो ऐसे जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, है ना। तो जेली लाइक होता है मतलब अगर इसके ऊपर प्रेशर आए तो ये इसका प्रेशर भी चेंज होता है। अगर वर्टिब्रास का प्रेशर बढ़ जाए, दो वर्टिब्रास का, तो इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। इसके पीछे आप देखेंगे ये है स्पाइनल कॉर्ड, है ना। और ये देखेंगे आप, ये साइड में नर्व्स निकल रही है, जो पीला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये नर्व्स निकल रही है, ये दोनों साइड से निकलता है। तो अभी देखिए, जब ये ऐसा होता है तो कोई पेन नहीं रहता इंसान को, पर अगर इन दोनों के ऊपर का प्रेशर बढ़ गया तो बीच की डिस्क ये कंप्रेस होगी। इसे कहते हैं डिस्क बल्ज। अब ये डिस्क इससे थोड़ी बाहर आई है, मतलब सिर्फ फूल के बाहर आई है, इसको कहते हैं डिस्क बल्ज। अगर प्रेशर और बढ़ जाता है तो ये डिस्क ऐसे निकल के बाहर आती है। देखो यहां पे ये ऐसे निकल के बाहर आती है और इस नर्व को प्रेस करती है। अब इस नर्व को प्रेस करने से क्या हो जाएगा, ये नर्व जहां जहां जाएगी वहां वहां टिंगलिंग, नमनेस या पेन, इनमें से एक, दो या तीनों सिम्टम्स आ सकते हैं। टिंगलिंग, नमनेस और पेन मतलब चीटियां आना, मतलब झुनझुनी जिसको बोलते हैं हम, या सुन गिरना या दर्द होना। ये तीन में से कोई चीजें या तीनों चीजें आपको हो सकती है। अगर यही चीज गर्दन में होती है तो आपके हाथों में टिंगलिंग, नमनेस, पेन आएगा, आधे सिर में आएगा, पीछे पीठ में, अपर बैक में आएगा। अगर यही चीज कमर में होती है तो पांव में ये टिंगलिंग आएगी, नमनेस आएगा, पेन आएगा। ये चीज आपको उससे हो सकती है ना। तो अभी हमने देखा सबसे पहले डिस्क बल्ज, फिर डिस्क प्रोट्रूजन। अब देखो, इसके बाद अगर और इसका प्रेशर बढ़ जाता है तो ये प्रेशर ये सस्टेन नहीं कर सकता है और फिर ये डिस्क यहां से फट जाती है, जिसको कहते हैं अपन डिस्क एक्सट्रूजन। डिस्क एक्सट्रूजन जब हो जाता है तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क का कंटेंट ये बाहर आ जाता है, इस जगह से बाहर आ जाता है। तो वो बाहर आने के बाद अगर इसको कंप्रेस करेगा या इसको कंप्रेस करेगा तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। उस चीज में आपको पाँव में चीटियां कंटिन्यू आना। अब इसके ऊपर का प्रेशर, अब यहां तो ये टेक्सचर नहीं रहा है, यहां तो ये स्ट्रक्चर नहीं रहा है, इसके वजह से अब ये इम्बैलेंस होगा और फिर इनके ऊपर अनइवन प्रेशर आएगा और वो आपको कांस्टेंट पेन देगा। तो गाइस, तो कि ये पेन, जब ये पेन किसी को रहता है तो एक्चुअली स्पाइन में क्या प्रॉब्लम होती है, एक्चुअली वर्टिब्रास में डिस्क लेवल पे क्या इश्यू होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वो पेन किस किस तरह का रहता है,
एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे आता है और कहाँ से ट्रैवल करता है। थैंक यू।